हेलो। हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ हाँ, महाराज जी के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। हाँ, और आपका प्रणाम वो स्वीकार है, आपको प्रणाम। बोलिए बोलिए। गुरु माता जी को भी मेरा प्रणाम, और समस्त टीम है जो आपकी, उनको भी प्रणाम। हाँ हाँ, आपका प्रणाम स्वीकार है सबके लिए। बोलिए बोलिए। महाराज जी, मेरे को जुलाई में आपका ये वीडियो मिला था। उससे पहले मैं एक ब्रह्मचारी जी हैं, उनसे, वो इधर हैं उत्तरांचल में, मैं मध्य प्रदेश में हूँ। हाँ तो हाँ। उनसे मैंने उनसे कहा, मैं उनसे हमेशा कहा करती थी। एक दो बार मिले थे आश्रम में, मैंने कहा आपको भगवान परमात्मा की प्राप्ति हो गई? तो वो कहते अभी नहीं हुई है। तो हम्म, मैं उनसे बोला करती थी कि मुझे कोई ऐसा हमारे देश में गुरु है जिनको ईश्वर की प्राप्ति हो गई है तो मुझे बताइए, मैं बहुत दिन से भटक रही हूँ। तो उन्होंने एक दिन अभी जुलाई में मुझे बताया, हम्म, आपका वीडियो दिया, बोले हाँ मुझे प्राप्ति हो गई है और आप इस वीडियो को सुनिए। तो मैंने हम्म, पहले दिन जब मैंने वीडियो सुना जुलाई में आपका, हम्म, उसी दिन मुझे 4 शब्द की प्राप्ति हो गई। तो हम्म, मैं तो बहुत दिन से भटक रही हूँ, बचपन से ही मैं भटक रही थी। जब से मैंने होश संभाला है, फादर की डेथ हो गई थी जब मैं 11 साल की थी। हम्म, उसके बाद बचपन में ही माँ और मेरी छोटी बहन और मेरा मुझसे बड़ा भाई 15 साल का, मैं 11 साल की, तो मुझे ईश्वर ने जिम्मेदारी सौंप दी बचपन में। हम्म, तब से मैं जितने कष्ट आए ईश्वर की तरफ ही दौड़ी हूँ, संसार की तरफ मैं नहीं दौड़ी। हम्म, और लड़की होने की वजह से मैं किसी गुरु के पास नहीं गई। हम्म, खुद ही बैठी बैठी सदग्रंथों में पढ़ाई के बाद रात को ढूंढती रहती थी कि शायद परमात्मा कोई ऐसा रास्ता मिले जिससे मिल जाए। लेकिन फिर विवेकानंद जी के भक्ति योग में मैंने पढ़ा हम्म, कि बिना गुरु के ज्ञान की ईश्वर नहीं मिलेगा, ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। फिर मैं बहुत परेशान हो गई। हम्म, 20-22 साल की उम्र थी जब बहुत ज्यादा कष्ट बढ़ते थे। तो वहाँ पे एक नीलकंठ बाबा थे, बहुत महान आत्मा आपकी तरह, उनके आश्रम में मैं दौड़ के चली चली जाती थी। वो मिलते नहीं थे, एक बार मिले तो उन्होंने कहा आप हमारे पास रहो बेटा। लेकिन उम्र कम होने की वजह से इतनी ज्यादा समझदारी नहीं थी। तो वहाँ का वातावरण देख के मैं रुक नहीं पाई। उन्होंने गेरुआ वस्त्र भी मंगा लिए, बोले आप हमारे पास रहो। लेकिन वो बहुत महान थे। लेकिन वहाँ पे इतने महात्मा बैठे बैठे सब गांजा पी रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो मेरे मन में ऊट पटांग चीजें उठने लगी। उनको देख के तो वापस लौट आई। और मैं तब से, मैं पता नहीं जीवन में कितने बार औंधे मुंह गिरी हूँ, उठ के उसी की तरफ चली हूँ। और अब जाके मेरी तलाश पूरी हुई जब आप मिले। मैं बहुत खुश हूँ। आपको मेरा आपसे कोई सवाल नहीं है, ये आंसू मेरे खुशी के आंसू है। मैं गदगद हूँ और मैं समर्पित हो गई हूँ। परमात्मा आप और मैं एक हैं। अभी बात ऐसी है, आपने कहा मैं यहाँ गई वहाँ गई, तो बात ऐसी है कि कहते हैं कि जिस जन्म में हमें ज्यादा दुख मिलते हैं ना, जी तो उस जन्म में हमें ऐसा समझो कि परमात्मा नहीं मिलते हैं। तो वो जी ऐसा है कि आदमी को थोड़ा दुख आ गए तो उसका जो विचार होता है परमात्मा के प्रति, माने जी भगवान के प्रति, ईश्वर के प्रति जो भी हो, तो वो उड़ जाता है। क्यों मुझे, मैं दुखी हूँ या मेरे ही हिस्से ये ऐसा क्यों आया है। तो आदमी हो, स्त्री हो, पुरुष हो, तो वहाँ रास्ता वो चेंज कर लेते हैं कि कोई परमात्मा नहीं होता। अगर दिन दहाड़े लोगों के आंखों के सामने कोई जी किसी के ऊपर अत्याचार हो रहा है जी या बहुत बढ़िया उसके घर में दुख का पहाड़ टूटा है, तो जी अगर सचमुच में परमात्मा कन कन में है
तो वो उसके सामने ऐसा क्यों होने देता है, ये भी एक सवाल हो जाता है कि नहीं? जी जी जी। कि अगर परमात्मा है, उसकी आंखें या उसकी नजर निगरानी में हम है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। चलो हमारे साथ नहीं, दूसरों के साथ भी ऐसा बर्ताव नहीं होना चाहिए था। हम देखते हैं ना, आंखों से देखते हैं ना, किसी का जी खून जी हो जाता है तो किसी के साथ अत्याचार हो जाता है, जी तो उसका वर्णन भी हम नहीं कर सकते। ऐसा कुछ खिलौना हरकतें हो जाती है, तब मन में यही सवाल आ जाता है ना कि चलो जी हम नहीं बचा पाए, लेकिन जो जिसकी आंखें सबके ऊपर लगी है उसने तो भी बचाना चाहिए ना। तो अभी जी क्या समझे इसमें? जी। मुझे मैं मतलब, लेकिन मैं जो संकट आते थे मैं उनसे जूझी हूँ, लेकिन ईश्वर से मेरा विश्वास नहीं होता। मैं पूजा के आसन पर बैठ के कभी कभी जब बहुत थक जाती थी, बहुत परेशान हो जाती थी, तो मैं बैठ के उससे कहती कि मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है, मैं ये जो आपने शरीर दिया है इसको वापस ले लो, मैं जी नहीं पाऊंगी। लेकिन मेरे मन में ये कभी नहीं आया अगर मैं आत्महत्या कर लूं। तो मैं हमेशा कहती, प्रभु इस शरीर को वापस ले लो, मैं इसे नहीं जी पा रही हूँ, जीवन ये खत्म करो, आप मुझे जन्म मरण के बंधन से खत्म करो, मुझे मुक्त कर दो, ऐसा बोलती थी मैं। फिर वो दिखाता था ये चीज। एक दिन मैं बहुत परेशान थी और रोते रोते पूजा के आसन पर सो गई। अक्सर मैं पूजा के आसन पर ही सो जाती थी। सवेरे उठती थी, मैं सर्विस कर रही थी 22 साल की उम्र में। तो जब सवेरे उठती 4 बजे, फिर ध्यान करने चली जाती। मैं बिस्तर तक कभी नहीं पहुंची हूँ, वहीं सो जाती थी, खाना नहीं खाती थी शाम का। तो जब मुझे दिखाता है वो, मैं एक पहाड़ी से लुढ़क के ये गड्ढे में गिर गई और मेरे पाँव ऊपर है, सिर भी ऊपर है और बाकी शरीर अंदर है गड्ढे में। उसी पहाड़ी से बहुत बड़ा पत्थर लुढ़क रहा है और मेरी तरफ आ रहा है और मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ गड्ढे से निकलने की, लेकिन नहीं निकल पाई। जैसे पत्थर गड्ढे के सामने आया किनारे पर, मेरे मुंह से निकल गया, प्रभु मैं जीना चाहती हूँ। इतनी आवाज निकली और पत्थर वहीं वहीं रुक गया। मेरी आंख खुल गई, मैंने देखा वो ये दिखा रहा है तू संकटों से घबरा गई है, जिंदगी से नहीं। तो इस तरह की घटनाएं अक्सर घटा करती थी महाराज जी। और सवेरे जब भजन करने का समय होता था तो वो मेरी कुंडी, जिस रूम में मैं अकेली ही रही हूँ मैं तो पूरे जीवन, उसकी कुंडी खटखटाई जाती थी और मेरा घर का नाम मुन्नी है तो मुझे यही नाम से बुलाया जाता था। यही नाम लेके और कुंडी खटखटेगी और मैं उठ के बाल्टी ले गए और नीचे कुएं से पानी निकालते थे, वहां चल देती थी उसी समय। 3 से 4 के बीच में ये डेली ये घटना घटती थी। मैं जानती थी कि ईश्वर है और कोई नहीं है। तो संकट तो इतने आए मेरे साथ, लेकिन उसने मेरा बाल बांका नहीं होने दिया। फिर मुझे ये लगता था कि मैं मतलब जैसे मैं लड़की हूँ, इस वजह से मेरे रास्ते में बाधाएं आ रही हैं। काश मैं लड़का होती तो मैं कहीं भी घूमती और गुरु ढूंढ लेती, क्योंकि साधु संतों के बारे में मैंने ऐसा हमारे परिवार में भी मेरी बुआ जी के साथ बहुत खराब घटना घटी थी। एक आश्रम में वो सामान छोड़ के भगे आई थी, तो मुझे बहुत भय था। अगर मैं सपने में ही महात्मा देख लेती तो मैं चीखने लगती, बचाओ बचाओ। तो मुझे साधु संतों से बहुत ज्यादा मतलब एलर्जी जैसी थी, मैं नहीं जाती थी किसी आश्रम में। बहुत दिन तक ढूंढती रही हूँ। फिर बाद में स्वामी राम सुखदास जी, मैं थोड़ी बड़ी हो गई हूँ, तब हमारे यहाँ के एक पंडित जी ने बताया, बेटा 24-25 साल की थी मैं। बोले बेटा आप हर समय धार्मिक ग्रंथ पढ़ते रहते हो, आपको कोई गुरु मिला? मैंने कहा नहीं। उन्होंने बताया कि वो बहुत महान आत्मा हैं, आप उनके पास जाओ। मैंने पत्र लिखा तो महाराज जी उन्होंने बुलाया मुझे। बहुत महान आत्मा थे और मैं जैसे उनके आश्रम में प्रवेश करती हूँ, मेरे अंदर 4 शब्द उसी दिन उत्पन्न हो गया था। मैं नहीं जानती हूँ कि यही आवाज मेरे उत्पन्न हुई थी। और मैंने अपने अंदर, अपने हृदय में दिया जलते हुए मुझे दर्शन हुए थे, दीपक को जलते हुए देखा था। और उन्होंने समझाया था, बेटा आप किसी बहुत खराब जमाना है, आप किसी आश्रम में चले मत जाना और यहाँ भी मत रहना, अपने घर पे रहो, हर जगह परमात्मा है, आपको वही मिलेगा जैसे आप बोलते हैं, बिल्कुल वही।
वहां से हाँ उन्होंने 2 ग्रंथ दिए, एक साधक संजीवनी, एक साधन सुधा सिंधु, एक ग्रंथ लेके मैं आई थी। उसी समय से मुझे सार शब्द की 2000 की बात है, लेकिन कोई बताने वाला नहीं था। फिर 2005 में उन्होंने शरीर छोड़ दिया। अब मुझे 4 बार मिले थे, मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उनके सामने जाके उनसे बात कर सकूं, लेकिन वो अक्सर सपने में मेरे सामने आते थे बिना याद किए हुए। तो कोई परेशानी होती थी तो वो बताते थे मुझे। उसके बाद में वो शरीर छोड़ गए तो लोग बोलने लगे कि बिना गुरु के वो तो चले गए, अब तो काम बनेगा नहीं। फिर मैं वैसी हो गई। अब मैं कहाँ जाऊं? तो फिर मैंने अभी 2017 में उत्तरांचल में वो उनसे गुरु दीक्षा ली, यही नाम जो आप बताते हो सो हम नाम दिया। लेकिन मैं इस नाम को पहले से ही जानती होगा, इसका अर्थ ही उल्टा है। तो मैंने कहा इसका तो अर्थ ही गलत है, तो ये कहाँ से मिलेगा? इसमें तो अहंकार उत्पन्न होता है इस नाम से। सो मैं भी वही हूँ। तो मैं नहीं जपती थी, लेकिन एक चीज बताऊं महाराज जी आपको, जब मैं दीपक जलाकर शाम को आरती करने के लिए इनके सामने रखती, इनके हमारे पूजा घर में इनकी फोटो रखी है बड़ी बड़ी, मेरे भतीजे ने पहले से गुरु दीक्षा ले रखी है। तो जब मैं दीपक जलाकर, आस्था मेरी बिल्कुल नहीं थी, मैं अपने सिर को जबरदस्ती झुकाती थी फॉर्मेलिटी के रूप में। मेरा सिर झुकता ही नहीं था, क्योंकि मुझे पता था कि ये सही चीज नहीं है। तो सिर में दीपक जलाकर आरती करने के लिए दिया रखूं तो दीपक वहां से खिसक के मेरे पास आ जाए, रुके ही ना उनके सामने दीपक। 6 इंच का जो प्लेट थी जिसमें दीपक रखते, उसका स्पेस 6 इंच है अंदर का। मैं कहूँ चूहा निकल गया, दीपक कैसे खिसका? मैं आंख बंद करके बैठी हूँ। एक दिन मैंने अचानक आंखें खोली, दीपक खिसक के मेरे सामने आ रहा है, टर्न होके उसकी ज्योति जो जलती है वो मेरे सामने आ जाए। मैंने कहा यहाँ पे कुछ उल्टा हो रहा है। मेरी आस्था नहीं थी बिल्कुल, मैं सच बात बताऊं, ये बात थी। उनके सामने दीपक होता ही नहीं था, मेरा रखती मेरे सामने आ जाता। फिर हो गया, इतने दिन तक चला, लेकिन फिर मेरी तलाश शुरू हो गई वही। अब मुझे ये लगेगा मुझे फिर किसी माँ के गर्भ में 9 महीने जाना पड़ेगा, फिर नरक में रहना पड़ेगा, फिर वही होगा। प्रभु क्या करूं? तो आप मिले हो, उससे पहले मुझे महाराज जी मुझे दिखता था कि मेरे सामने शेर आता। और अभी की बात कर रही हूँ, जब मैं मतलब आप मिले हो उसी समय जस्ट शेर आया मेरे सामने और मुझसे बोला मैं खाऊंगा, तुझे छोड़ूंगा नहीं, इंसान की भाषा में। तो मैं कहती हूँ कि नहीं, आप, मैं हाथ जोड़ती हूँ, आप मुझे खाओ मत, मैंने कोई ऐसा गलत काम नहीं किया, मुझे मत खाओ। कहता नहीं मैं खाऊंगा। मैं किसी तरह बच के भगूं, वो मेरे सामने आ जाए। फिर दूसरे दिन भी यही घटना घटी। तो मैंने जिस रूम में बैठी हूँ उसकी छत को देखा, एक कोना उसका एक सुराग था उसमें। तो मैंने छलांग मारी, उस सुराग से बाहर निकल गई। उस दिन के बाद और मुझे एक चीज और दिखती थी, कोई हाथ मेरी तरफ बढ़ता था जिसमें चाबी होती थी। तो मैं समझ गई थी कि ये चाबी वही कुंजी है जिससे दरवाजा खुलेगा, और आप मिल गए हो तीसरे दिन मुझे। और मैं समझ गई कि मैं सही दरवाजे पे पहुंच गई हूँ अब। तो आप ईश्वर की कृपा से मुझे ईश्वर की कृपा गया, वो तो गुरु और ईश्वर एक ही बात है महाराज जी। आप मिले हो, उस दिन के बाद सब खत्म हो गया। अब न भूत है न भविष्य है, सिर्फ वर्तमान है। और सारे कष्ट नष्ट हो गए। अब तो जो कुछ भी है जैसे भी रखे उसकी रजा में। और मैं आप जिस दिन मिले हो, थोड़ी सी शंका मुझे हुई थी महाराज जी। जब मैंने आपके वीडियो के लास्ट में मैंने अकाउंट नंबर वो देखा, तो मैंने कहा यहाँ भी वही हो रहा है जो वहाँ होता था। फिर बाद में मेरी समझ में आया कि जो टीम काम करती है और वो सब ये सब है, तो उसके लिए जरूरी है ये सब। फिर समझ में आ गया था मेरे को। तो ये सब प्रक्रिया। बाकी मैं वीडियो सुनती हूँ, डबल भी सुन लेती हूँ, और जो बहुत अच्छे वीडियो रहते हैं उनको 2-3 बार सुन लेती हूँ। और जो है 406 वीडियो मैं सुन चुकी हूँ आज। तो
इतना हो गया है, बाकी आपकी कृपा है सर। बहुत अच्छे। ऐसा है कि आपने अभी जो बताया ना, उसमें एक ही सीख मिलती है कि जब भी हम ज्यादा दुख में होते हैं तो प्रकृति की यही इच्छा होती है कि इसका भगवान के ऊपर, ईश्वर के ऊपर, परमात्मा के ऊपर विश्वास टूट जाए, बराबर। तो हम ऐसे भी देखते हैं ना, जो ज्यादा देवी देवता का करता है या भगवान का, ईश्वर का, परमात्मा का करता है या उस रास्ते जाता है, तो वो ज्यादा दुखी हो जाता है। तो और फिर वो जो देखता है ना, यार मैं तो सब कुछ, मेरा विचार, आचार, उच्चार सब कुछ अच्छा है, मेरे मन में भी सबके लिए अच्छी भावना है, परमात्मा के लिए भी अच्छी भावना है, दूसरों के लिए भी अच्छी भावना है, और ये क्या बात है, तो मैं ही ज्यादा दुखी दिख रहा हूँ। और दूसरे तो जो खा पी रहे हैं, मस्त है, उनका तो और चंगा हो रहा है, माने वो एक दृष्टिकोण बन जाता है। लेकिन मेरे साथ ये ऐसा क्यों? तो ऐसा है कि प्रकृति ये ही हमें सिखाती है कि तुम जाओ मत, माने परमात्मा के पास जाओ मत, कोई रखा नहीं। इतना दुख आ गया तो कौन परमात्मा तेरे लिए दौड़ के चला आया? तो ये देखो, अभी प्रकृति में रहता है तो जो भी उसका है वो बचाना चाहेगी कि नहीं? ये तो क्या बोलते हैं, जैसे कि कोई धर्म के लोग, अपने धर्म के लोग अगर किसी अलग धर्म में जाने की कोशिश करते हैं तो वो रुकवाते हैं कि नहीं रुकते? जी। क्योंकि अगर हो गए तो थोड़ा इनका धर्म का भी ये हो जाता है ना, अरे ऐसा कैसे धर्म, आपके धर्म के लोग छोड़ के जा रहे, दूसरा धर्म ज्वाइन कर रहे, या कोई राजनेता पार्टी में भी ऐसा कुछ हो गया, अपने पार्टी से लोग दूसरे पार्टी में गए, तो भी थोड़ा ये होता है कि नहीं? तो ऐसा ही समझो कि प्रकृति, हमें जब भी प्रकृति को समझता है कि ये थोड़ी ज्यादा ही पास जा रही है, परमात्मा के पास जा रही है, या भगवान के पास जा रही है, या उस रास्ते जा रही है, मोक्ष के रास्ते जा रही है, तो थोड़ा तकलीफ ज्यादा होती है। और फिर हो जाते हैं ना लोग, ऐसे बोलते हैं ना, गुरुजी आप क्या बता रहे हो? जब से मैं ऐसा ही बहुत सारे लोगों के पांव दबाए, उनके बंधन में रहा, बहुत कुछ किए, तब किए, मेरा शरीर का पूरा एक्सपेरिमेंट किया, रात 3-3 बजे उठता था, ये साधना करता था, वो साधना करता था, किसी गुरु के बड़े बड़े आश्रम में जाता था, मांत्रिकों के इसमें जाता था, खर्चा भी करता था, लेकिन कुछ नहीं मिला। जब मैंने सब कुछ छोड़ दिए तो आज मैं एकदम मस्त चंगा हो गया। तो ये ऐसा ही ज्यादा से ज्यादा लोग ऐसे फिर छोड़ देते हैं, थोड़ा दुख आए। लेकिन दुख देना या सुख देना ये कोई परमात्मा का काम नहीं होता, मुख्यतः, बराबर। ये प्रकृति में तो आप अच्छा करेंगे तो अच्छा आपको हो जाएगा, आपका अच्छा हो जाएगा, तो ये प्राकृतिक नियम है। मैं इसलिए कहता हूँ ना कि परमात्मा के लिए पाप पुण्य, शुभ अशुभ, ये इसके कोई ये नहीं रहता, मायने नहीं रखता। तो इसका अर्थ ये है, क्योंकि परमात्मा का काम होता है कि मोक्ष देना माने क्या? ये जो तू प्रकृति में आया है, मैंने तो कहा ना कि प्रकृति कितनी बड़ी है। अभी तो मैं वीडियो भी डालता हूँ ना, कुछ दूसरे वीडियो देते, मेरे प्रवचन भी के साथ साथ एक दूसरों का भी वीडियो देता हूँ, ताकि थोड़ा सा, क्योंकि उसी के ऊपर लोग सवाल नहीं करते, तो इसलिए फिर मेरा जवाब भी नहीं होता। तो अभी लोग सवाल क्यों नहीं करते? कि लोगों को मालूम ही नहीं है। फिर मालूम क्यों नहीं है? तो उनके सामने वैसा कुछ आया ही नहीं है। अगर आया भी होगा तो लोग विश्वास करते ही नहीं है, बराबर कि नहीं? जब भी मैं कहता हूँ कि भाई इतना बड़ा सागर है, उसमें से एक कप जो हम चाय पीते हैं ना, वो एक कप भर पानी में अगर समंदर का पानी या सागर का पानी ले लो तो एक कप पानी में हम समझे, और ये पूरा सागर, ये अनंत विश्व है, ये अनंत ब्रह्मांड है, तो विश्वास कोई रखेगा क्या? हो ही नहीं सकता। क्या बोलेगा? हो ही नहीं सकता।
तो जी, ऐसा क्यों फिर विश्वास नहीं रखते? क्योंकि उन्होंने साइंस पढ़ा ही नहीं है, बराबर। जी, माने जी, वो सिर्फ गुरु के लोगों के आश्रम के यहाँ जाते थे, फिर गुरुआ तो क्या करेगा, वो उसको तो उतना ही मालूम है ना, स्वर्ग मालूम है, नरक मालूम है, कोई ये ठिकाना वो ठिकाना, माने यहाँ वहाँ बस इतना ही। फिर बोलते हैं हाँ हाँ ये 21 ब्रह्मांड है, ये ब्रह्मांड है। उनको ये नहीं मालूम है कि ब्रह्मांड क्या होता है, गैलेक्सी क्या होती है, सौर मालाएं क्या होती है, हमारे ग्रह क्या होते हैं, हम किस गैलेक्सी में रहते हैं, या कौन से सौर मंडल में रहते हैं, या तो या कितना बड़ा है ये कुछ भी मालूम नहीं होता है। हम कहाँ से पैदा हुए हैं जी। तो कथा कहानी तो वैसे तो हर धर्म में तो अलग अलग बताइए, और वो जो भी कथा कहानी बताई तो उसका इतिहास भी बहुत पुराना है ना, 5-5 हजार साल हो गए, कोई 1000 साल हो गए, कोई 2000 साल हो गए। तो उस जमाने में ये कुछ समझता ही नहीं था कि सचमुच में ब्रह्मांड इतना बड़ा हो सकता है जी। क्योंकि उसी देखो ब्रह्मांड की कल्पना भी नहीं हो सकती ना। मैंने क्या कहा कि सागर में से 1 कप पानी निकालो, एक कप पानी हम है बस। जी जी। और बाकी सागर उतना बड़ा, तो कोई उसके ऊपर विश्वास नहीं करे। लेकिन आज हम अगर साइंस पढ़ते हैं जी जी, तो इतने आज शोध बोध लग गए हैं जी, तो उन्होंने सब कुछ बता दिए हैं, बराबर। जी जी। तो मैं वही कह रहा हूँ ना, 1 कप भर पानी में, चाय के कप भर पानी में अगर हम हैं और बाकी पूरा ब्रह्मांड है तो हमारी क्या हैसियत है? कोई औकात नहीं है। जी, तो अगर वो हमने सुना तो क्या समझना और क्या परमात्मा की बातें करना, क्या ईश्वर की बातें करना। ये तो यही हमें यहाँ वहाँ की बातें बोलते हैं, स्वर्ग की बातें, नरक की बातें, तो क्या है और ये क्या है? और मैं तो क्या कहता हूँ, ये प्रकृति के परे, प्रकृति के परे परमात्मा है जी। तो प्रकृति का अंदर जहाँ ये नहीं हम समझ सकते या विश्वास नहीं कर सकते, तो उसके परे जाना, और ये कब होने वाला है, कैसे जाएंगे? तो लोग क्या करते हैं, बकवास करके छोड़ देते हैं। ये माने मेरी बातें समझो या साइंस की बातें जुटलाते हैं, ये ऐसा कुछ नहीं है। ये कोई भी आंकड़े निकलते हैं, इन्होंने कौन सा दूरबीन लगाया होगा ऐसा है कि नहीं? लेकिन अभी दूरबीन का तो कुछ नहीं है। तो जैसा ही जो भी प्रकाश आता है, जैसा एक प्रकाश, हम क्या कहते, जो भी ट्रैवल हम करते हैं अंतराल में, तो वो प्रकाश वर्ष से गिना जाता है ना। जी जी। एक प्रकाश वर्ष किसको कहते हैं? 1 सेकंड में जो विमान या हवाई जहाज 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर का चल लेता है, वेग धारण करता है। 1 सेकंड में 3 लाख पर किलोमीटर आवर, 1 घंटे में जो कहते हैं ना, तो वैसा 1 सेकंड में वो 3000 किलोमीटर जाता है। 3 लाख। देखो मुझे भी बोलना नहीं आता नहीं तो कोई बात। ये इतना स्पीड, तो आज तक तो इतना स्पीड तो हवाई जहाज का भी नहीं है। हवाई जहाज का तो ज्यादा से ज्यादा 12,000 मीटर पर किलोमीटर होगा। तो ये 3 लाख किलोमीटर तो कितना, और वो 1 सेकंड में। तो बात ऐसी है, तो अगर इससे हमने यात्रा की तो इस छोर से उस छोर में जाने के लिए कई करोड़ों बरस लगेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर उसके बाद परमात्मा है, तो लोग क्या भरेंगे, क्या करना है परमात्मा फिर हमें, बराबर कि नहीं? जी। लेकिन देखो साइंस ने भी जो भी शोध लगाया है, तो वो जहाँ से ब्रह्मांड शुरू हुआ फिर करोड़ों साल से, लेकिन उसकी किरणें जो आती है ना हमारे पृथ्वी पर, तो वो पृथ्वी के जो प्रकाश आता है उस पर वो ये कैलकुलेशन करते हैं। तो वो साइंस की बातें है, जब हम वो देखेंगे उनका जो पैरामीटर है, तब हमें समझ में आएगा कि क्या है। तो मुझे इतना ही कहना,
हमारे हैसियत कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो हमारे शरीर में भी ऐसा समझो कि हमारा जो मस्तिष्क से लेकर माने सिर से लेकर पांव तक कई करोड़ों करोड़ों वायरस है और कीटाणु से हमारा शरीर चढ़ रहा है। कई करोड़ों उसकी गिनती नहीं हो जाएगी, ऐसे समझो हमारे शरीर में। अभी जैसा कोरोना काल में जो हम वायरस आया था, कितना सूक्ष्म था, कितना सूक्ष्म था ना, बहुत सूक्ष्म था। तो ऐसे हमारे शरीर में है, तो फिर उसमें हम कहाँ है? सही, तो जैसे हम दिमाग लगाए ना, तो आदमी आत्मा और परमात्मा की बातें भूल जाएगा, सब कुछ गड़बड़ लगेगा। लेकिन है, कुछ तो भी है। नहीं, कितना मशीन निकाले, कुछ भी निकाले, तो जो हमारी चेतना होती है ना, कॉन्शियसनेस होता है ना, वो होता ही है, वो मशीन में हम नहीं डाल सकते। जो संवेदना हम जो कहते हैं ना, जो वेव कहते हैं, समझो फ्रीक्वेंसी कहते हैं, जो हमारे माइंड में चलती है या जो विचार चलते हैं, और विचारों से बड़ा क्या होता है? कल्पना होती है ना। तो धारणा ये होती सब है। कुछ, हाँ, ये जो कुछ धारणा चल रही है या आ रही है, तो कुछ तो भी है, इसीलिए आ रहे ना। समझो मुझे प्यास लगी, इसका मतलब दुनिया में पानी मौजूद है, इसलिए मुझे प्यास लगी है। अगर दुनिया में पानी नहीं होता ना, तो मुझे प्यास नहीं लगती। कितनी सीधी सिंपल बात है। ऐसा ही परमात्मा अगर है, इसलिए हम उसको चाह रहे हैं ना। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। और जो आप बताए हैं ना कि आज तक किसी ने नहीं बताया, सब उन्हीं एक दूसरे की किताब से रट के बोलते हैं, और सब दुकानदारी हो रही है महाराज जी दुनिया में। तो बात बराबर है, वो रटते हैं, लेकिन उन्होंने अगर साइंस रटा होता ना तो ये बात नहीं होती। क्योंकि उनके बारे में हम साइंस के यहाँ गए, तो फिर साइंस क्या बोलेगा? अरे हाँ, वो तो एक पॉइंट है, पॉइंट का विस्फोट हो गया, जो पूरा अंधेरा था उसमें एक विस्फोट हो गया। जो हम सिंगुलर में परमात्मा था, तो उसके अंदर विस्फोट हो गया। फिर हाइड्रोजन निकल गया, उसमें हेलियम निकल गया, फिर उसमें परमाणु निकल गया, फिर परमाणु में इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, फिर उससे वो मटेरियल से, वो मैटर से, फिर डार्क मैटर है, एनर्जी मैटर है, लगे उतना अलग अलग तरीका। तो हम भी एक मटेरियल है, माने हम भी एक धूल के कण है। तो हम गॉड पार्टिकल भी कहते। तो वो ये तो हम इतने सूक्ष्म है, एक धूल के कण के भी सूक्ष्म है। तो हमारे यहाँ भी हम कहते हैं ना, साइंस यही कहता है ना, एक मनुष्य में 27 ये रहता है, क्या बोलते हैं हम उसको, इलेक्ट्रॉन रहते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, जो हम उसको परमाणु बोलते हैं ना। तो हमारे अंदर इतने 27 परमाणु से हमारा पूरा शरीर बना है, और एक परमाणु माने कितना बड़ा होता है। तो मुझे इतना ही कहना है। तो यहाँ ये हम बहुत सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म है। तो ये क्योंकि हम देखते हैं जैसा शरीर ठोस है, शरीर तो दिख सकता है ना। शरीर के अंदर जो मन है, वो तो मन तो नहीं दिख रहा है ना। फिर उसके सूक्ष्म समझ में आता है महाराज जी। उसके सूक्ष्म बुद्धि है, जिसको हम अंतःकरण कहते हैं। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये चारों मिलकर अंतःकरण तैयार होता है। तो फिर उससे बाद में लगता है हमारा आत्मा का नंबर, उसमें ही सूक्ष्म और आत्मा है, और आत्मा से सबसे सूक्ष्म परमात्मा है। तो ये सूक्ष्म से ही हम वहां जा सकते हैं ना। तो ये साइंस वाली बात हो गई। लेकिन वो भी समझो, जो परमाणु भी समझो, लेकिन उसमें जो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, तो वो जो चल रहे हैं, उनमें जो हलचल है, वो कौन चलाता है? ऑटोमेटिक नहीं चल रहा है ना। नहीं, सब उसी की व्यवस्था में पूरा। हाँ, तो व्यवस्था से चलता है ना। वैसे ही पूरा ब्रह्मांड, इतना बड़ा ब्रह्मांड है, इतने अनंत ब्रह्मांड है, वो चल रहे हैं ना, ये तो भी नियम से चल रहे हैं ना। तो उसको कौन चला रहा है? बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से चल रहा है। तो जो चलाने वाला है, उसके पास हमें जाना है।
जी जी। और ये लोग क्या करते हैं, हर धर्म ग्रंथ का अभ्यास करते हैं, धर्म ग्रंथ में वही कथा कहानी वही घिस पीट के लोगों को बताते हैं, और हम ही सब कुछ हमने ही बनाया है, हम ही परमात्मा है, हम ही आत्मा है, तो क्या लोगों का भला होगा। हाँ बोलो। जी 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 जी, कुएं के मेंढक की तरह घूम के वहीं आ जाते हैं फिर। आप तो ये क्या बताएं? ये जो ब्रह्मांड की जो व्यवस्था है महाराज जी, न तो इसमें कोई प्रदूषण है, न कहीं अव्यवस्था है, पूरे व्यवस्थित तरीके से सब कुछ हो रहा है। इसके पीछे जो शक्ति है, ऊर्जा का भंडार है, हम पावर हाउस कह सकते हैं इसको, वो पावर हाउस ही परमात्मा है। बराबर, ठीक कह रही हूँ कि नहीं कह रही? वही परमात्मा है और ऊर्जा का भंडार है। और ऊर्जा तो अगर हम उसको दिल से पुकार रहे हैं तो निश्चित रूप से बहने लगती है उस दिशा में। कार्य यही होती है, अगर हमारे दिल से आवाज निकल रही है कि हमें चाहिए परमात्मा या जो भी शक्ति है, तो उस दिशा में बहने लगती है ये शक्ति। और महाराज जी, हाँ, और एक बात पूछूं आपसे, जैसे मैं ध्यान करती थी, मैंने ऐसे मंत्र नहीं जपे हैं, मैं तू ही है ये मंत्र मेरे को सेटिस्फाई करता था, तो मैं ऐसे ही जपती थी कि तू ही है जो कुछ है, और हकीकत में वही है। ऐसा है तो तू ही है का मतलब है तत्वमसी। देखो दो प्रकार के बातें होती है मानी। अच्छा, सबका जो हम अगर सब धर्मों का पंथों का एक निचोड़ निकाले ना, तो जी। उसमें से ऐसा समझो, जो कोई पंथ है या धर्म है, उसमें एक बात होती है कि मैं हूँ, मैं ही आत्मा हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही प्रकृति हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं के सिवा कुछ नहीं है। बराबर। और कुछ धर्म ऐसे होते हैं कि बस तू ही है, तो उनके यहाँ मैं की कोई बात ही नहीं है। जी जी, माने जो है वो परमात्मा ही है, हम कुछ नहीं है। तो फिर तू ये, तो फिर हम कुछ भी करने में फिर आजाद है ना। हम किसी खून भी कर देंगे, किसी को मार भी देंगे, हमारे में परमात्मा नहीं ना। वो तो तू तो वो तो है, जहाँ है वहाँ है, तो फिर ये भी गलत है गया। हाँ, तो देखो तो कोई विचारधारा है, लेकिन दो ही विचारधारा है जी। और एक तीसरी विचारधारा है, उसमें तो ना कोई तू ही तू है और ना मैं ही मैं हूँ। ये दोनों भी वो नकार देते हैं। लेकिन कबीर साहब ने जो कहा है वो दोनों को भी उन्होंने नकारा नहीं है। हम हमारी जगह है और परमात्मा की जगह है। बराबर। अच्छा। जी जी। अगर हम ही परमात्मा होते तो फिर परमात्मा जहाँ रहता है उसके यहाँ हम जाते, तुरंत जाते, सेकंड में जाते जी। अगर वो तो हमारा बाप है ना, हमारे जो रिलेशन वाले होते हैं जी, तो हम उस रिलेशन वाले के पास कभी जा सकते हैं, क्योंकि हमके मालूम है ना, उनका रास्ता मालूम, उनका पता मालूम है, हमारा रिलेशन क्या है वो मालूम है, तो कोई दुविधा ही नहीं ना उसमें जी। अगर मैं ही मैं हूँ ऐसा समझो तो फिर मैं ही मैं हूँ, तो फिर मैं तो कुछ निर्मित भी नहीं करता, नहीं तो कहने में क्या होता है। और क्या, मैं हूँ तो ढूंढने की जरूरत ही नहीं है फिर। हाँ, तो मैं ही सब कुछ हूँ, तो फिर बात क्या है, फिर क्या तकरार क्या है। जी जी जी। फिर किसको आप ढूंढ रहे, फिर परमात्मा की बातें भी क्या करना है, और किसको कहेंगे परमात्मा, अरे तू ही सब कुछ है, तो फिर बात ही सब कुछ राउंड हो जाती है। और जहाँ बहुत सारे धर्म हो तो कहते कि तू ही तू है, तो फिर हम मोकले हो जाते हैं ना, हम खाली हो जाते हैं, फिर हम तो कुछ भी कर सकते हैं, हम तो स्वतंत्र हो गए, क्योंकि वो सत्ता वहाँ है ना। तो दोनों में भी गड़बड़ है। जहाँ वो कहते हैं, जो धर्म वाले कहते हैं कि बस मैं ही मैं हूँ, हम है, हमको ही जानना है, हमें ही हमको समाना है, या वही उद्देश्य है, तो दूसरे में क्या है, बस उसी के लिए ही, बस तू ही तू, हम कुछ नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होता, हम हमारी जगह होता है और तुम तुम्हारी जगह होते, माने सब कुछ अलग थलग है। बराबर जी, आपने बताया मैं ही मैं हूँ, तो फिर आपकी प्रॉपर्टी मेरी प्रॉपर्टी आपकी प्रॉपर्टी देंगे कोई किसी को? जी, नहीं देंगे ना।
या उसका ही सब कुछ है तो उसको देते हैं क्या सब कुछ? जी हमारा जो है वो अरे तू ही मैं नहीं हूँ, ये सब मेरा नहीं, सबके लिए है। अब सब परमात्मा तेरे लिए, सब मैंने मोकला कर दिए। तो जी बातें बोलने में, प्रवचन करने में, लोगों की ताली लेने में, लोगों को गुमराह करने में, तो अभी जी, लोग भी जी। ताली क्यों बजाते हैं? उनको मालूम ही नहीं ना सचमुच में। हाँ। कोई बोलते है कि तू है, कोई बोलते है कि मैं हूँ। जी तो जी। समझना क्या है? मंच पे परमात्मा का नाम आता ही नहीं है, आरती भी नहीं की, और ताली भाली सब भगवान का नाम ही नहीं आता उस मंच पे। मतलब इतना धर्म मैं नहीं जाती थी कहीं। कितनी सहज इतना। बात है ना। जी हम हमारे अंदर पक्के हैं ना, हम कहाँ जा जी सकते हैं क्या? हमारा शरीर छोड़ के जा सकते हैं क्या? कितनी सहज जी बात है। लेकिन ये जो अनंत ब्रह्मांड जिसने बनाए हैं, जी वो तो कितना बड़ा होगा, ये उसकी ताकत जी कितनी बिल्कुल। होगी? जी वो तो हमारे पास आ सकता है ना, जी और बिल्कुल। वही अब आएगा तक ना। ये कितनी अब सहज तक बात है। उल्टा हो रहा था महाराज जी, उल्टा हो रहा था। हमको यही बताया जा रहा था कि हम ही को ढूंढना है। हाँ, तो हमें को तो आप हाँ, कब भूल गए? खुद को भूल गए। वही तो हम ही को ढूंढना है। इसी चक्कर में तो इतने दिन निकल गए, हम तो बचपन से शुरू हो गए थे, और हम ही को ढूंढना है। इसी चक्कर में बहुत समय निकल गया। तो आप ये नहीं क्या है? मिलते तो भ्रमित शायद करने जैसा है ना, भ्रमित करना जैसा है ना। जी जी हमको ही ढूंढना है, ये क्या बात हो गई? जी, यही बताया जाता था। तो ठीक है ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, बताया जाता जी जी है माने जो भी बताता है ना, वही कहीं जी तो भी ग्रंथों से उठाता है ना, धर्म से उठाता है, पंथों जी से जी उठाता है, बिल्कुल। कोई तो भी विचारधारा से उठाता है। लेकिन जी ठीक है, विचारधारा है, अलग अलग विचारधारा होनी भी चाहिए, मैं कहा नहीं जी न कर रहा हूँ। लेकिन उसके पीछे जब साइंस का सब पर्दाफाश हो जाता है, जी पोल खोल हो जाती है, तब जी। तो रुकना चाहिए ना। हाँ, तब भी नहीं रुकते। तभी रुकते हैं क्या? जैसे कि ये सहज बात है कि हमारी पृथ्वी सूर्य के आजू बाजू चक्कर लगाती है, बराबर? ये जी जी साइंस ने बिल्कुल सिखाया। बिल्कुल लगाती है। लेकिन लेकिन लोग मानते हैं क्या? लोग तो यही कहते हैं कि सूरज ही हमारे पृथ्वी को चक्कर लगाता है, रोज सूरज आता है, उगता है, और ये हो जाता है, माने अब तो रात हो जाती है। तो यही मान के चल रहे हैं, और वो दिखता भी है ना आंखों से। जी जी, उल्टा दिखता है। लेकिन अब समझदार लोग, पढ़े लिखे लोग समझ गए हैं। जो अनपढ़ हैं वो अभी तक नहीं जानते हैं ये बात। हाँ, तो जानते हैं नहीं, तो ये काम किसका है? हर धर्म का काम है ना भाई। देखो, हमारे धर्मग्रंथ पे कुछ भी लिखा होगा, लेकिन अब तो जी ये तो आमने सामने है ना, ये जयद्रथ है और ये सूरज है। बरोबर जी है ना? जैसे कृष्ण ने कहा था ना कि ये अब ये सूरज है और ये जयद्रथ, मार डालो उसको। तो कहने का मतलब है कि अभी सब कुछ सामने स्पष्ट है ना। जी तो क्या बात क्या है? अभी देखो, चंद्रयान-3 भी गया था, तो बराबर उसकी जगह गया ना, वो जो जहां उसको भेजना था वही गया। बिल्कुल कोई बिल्कुल चूक गया। भूल हो गई क्या? जी कितना कैलकुलेशन, कितना बढ़िया गणित, जी बराबर जी गया हाँ ना वहां। बिल्कुल जो काम करना है वो बिल्कुल। किया ना, और वहां गया जी तो यहाँ से भी दिखता है कि नहीं? तो कितना जी जी साइंस ने ये किया है। तो थोड़ा सा ये तो ऐसा है, अगर ये सभी धर्मों ने समझो, ये पंथों ने समझो, सभी ने साइंस की बातें मानने लगे, तो इनकी दुकानें बंद हो जाएगी। दूसरी बात, जी। इनकी सब पोल खोल हो जाएगी। खुल गई है महाराज जी, खुल गई पोल, बहुत कुछ खुल गई है। और अब थोड़ी बहुत आपके द्वारा बहुत खुल गई है, और थोड़ी बहुत जो बची है एक दूसरे को खोलना है। मैं जिस आश्रम में जाती हूँ, आज भी मुझे एक सज्जन मिले, तो बोल रहे हैं आप कैसे बदल गए हो बहन जी। मैंने कहा बदली नहीं हूँ, आपको बदलने की कोशिश कर रही हो। तो मैंने उनको समझाई सारी बात। हमने कहा आप इतने दिन से जा रहे हो, और मेरी बात सुन लो। अगर आप सही मायने में, पर मैं यही पूछती हूँ पहले, आपको सही मायने में परमात्मा चाहिए कि या हलवा पूरी खा के टाइम पास करना है? मैं इस तरह बोलती हूँ उनको, तो मान लेते हैं कि नहीं हमें चाहिए इसलिए जाते हैं। तो हमने कहा फिर इतने, तब फिर मैंने कहा मेरी बात मान लो आप।
तो करीब 10 लोगों को मैं समझा चुकी हूँ। अपने गांव में मैं जा नहीं पाती हूँ, मेरा गांव कासगंज के पास है, तो मैं वहाँ जा नहीं पाती हूँ। थोड़ा साल में थोड़े दिन के लिए, हफ्ते भर के लिए अभी मैं गांव जाऊंगी अभी दीपावली के बाद। तो मेरे गांव के जितने लोग हैं, महात्मा जी ने हमें भी गालियां दी थी आके आश्रम से कि तुम लोगों की दुर्गति होनी है। मैंने कहा ये तो वक्त बताएगा दुर्गति किसकी होगी, हम आपका सम्मान करते हैं तो आपसे कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ ये है कि वो तो समय बता देता है सबके क्या होना है क्या नहीं। लेकिन मेरे गांव से जितने लोग हैं आश्रम में हमने जोड़े हैं वो सब, हमारा पूरा परिवार महाराज जी धार्मिक है बचपन से ही। तो मैं अब गांव जाऊंगी तो 10 लोगों को मैं समझा चुकी हूँ फोन पे, और वो वीडियो सुनते हैं, मैं उनको रोज भेजती हूँ। और अब गांव में जाऊंगी तो जितने लोग हैं मैं तो समझाऊंगी। किसी ने मेरे से कहा कि आप उनके आश्रम में जो जाते हैं उनको मत समझाइए, तो मैंने कहा मैं अंधकार में किसी को नहीं रखूंगी, सबको हाँ बिल्कुल अंधकार में नहीं रखूंगी। और मेरा तो काम ही यही है कि मैं खुद मतलब इसी ईश्वर की तरफ से ही चल रही हूँ, तो मैं उन लोगों को मतलब ये बताना बहुत जरूरी है कि सही क्या है। हाँ तो कैसा है जी जी यहाँ ज्यादा अशिक्षित लोग है ना, कम पढ़े लिखे जो हम कहते हैं ना, और ऐसा भी नहीं है कुछ तो यहाँ तो देखो कोई बड़े बड़े आश्रम होते हैं ना, या कोई बड़ा गुरु होता है, तो वहाँ भी जो लोग हम देखते हैं तो बहुत सारे पीएचडी करने वाले भी, लिखे पढ़े भी, जो हम उनको इंजीनियर डॉक्टर वकील वगैरह ऐसे भी बड़े बड़े बौद्धिक जो हम बोलते हैं ना, ये बहुत होशियार है जी, तो वो भी बाबा के पाँव छूते हैं, पाँव दबाते हैं, प्रणाम करना ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं, लेकिन उसे हर मास के बाबा को वो परमात्मा मानते हैं, या वो जो भी कहता है वो ये मान लेते हैं। माने हमारी बुद्धि तो वहाँ तो बहुत चलाते हैं, हमारे व्यवहार में या जो हमारा बिजनेस है उसमें तो बहुत बड़ा बुद्धि चलाते हैं, लेकिन यहाँ आके फिर उनको बुद्धि का वो ये कर देते हैं, सरेंडर कर देते हैं, तो थोड़ा सा अलग लगता है ना। लेकिन ऐसा है कि जब कोई अशिक्षित जो हम बोलते हैं, या कम लिखे पढ़े वाले समझो, या थोड़े अज्ञानी समझो, या भ्रमित समझो, वो लोग अगर देखेंगे कि एक गुरु के सामने ये जो बड़े बड़े सीखे हुए हैं, जो शिक्षा के पंडित कहते हैं, इंजीनियर डॉक्टर वकील जो भी कोई बड़े बड़े हो, वो अगर उसके पाँव छू रहे हैं तो ये उनका अनुकरण ये लोग करेंगे कि नहीं? बिल्कुल करेंगे, वो जानते ही नहीं, इतना अज्ञान है। अब मेरे घर में मैं हूँ, हमारे घर में बहुत कम सदस्य हैं, मैं हूँ, मेरा भतीजा मुझसे 5 साल छोटा है, और उसकी पत्नी है, और बाकी 2 बच्चे हैं उसके। तो उसकी पत्नी को बहुत जल्दी हो गई साफ शब्द की प्राप्ति, जो मेरे भतीजे की पत्नी है। और मैंने भतीजे को ही वो आसपास के गांव के लोगों को इकट्ठा करके आश्रम में ले जाता था, एक काम सौंप रखा था महात्मा जी ने। और जैसे मैंने उसको समझाया, पहले तो उसकी समझ में नहीं आया, जब मैंने अच्छे से समझाया फोन पे, अभी उससे मिली नहीं हूँ मैं, तो वो उसने जितनी तस्वीरें थी उठा के बांध के रख दी, और वो सुनने लगा। महात्मा जी आए तो उसको गाली दिए, तो मुझे फोन किए, मुझे खरी खोटी सुनाए, तो मैंने कहा हो गया, जाने दो, कुछ नहीं होगा। होता है, ऐसा होता है कि जब भी हम कहते हैं ना कि ब्रह्मांड इतना बड़ा है, करोड़ों करोड़ों अब्जो साल लगेंगे, तो उसके पार परमात्मा है। फिर ये जो टीकाकार जो होते हैं ना, टीका करने वाले गुरुआ लोग, वो अगर आपके आयु की 100 बरस भी नहीं है तो आप कब जाएंगे वहाँ? लेकिन जाने की जरूरत नहीं है। अगर वो परमात्मा ने इतने ब्रह्मांड बनाए हैं, चुटकी एक क्षण में बनाया है जी, तो इतने बड़े अफाट क्या बोलते हैं, इतना बढ़िया ब्रह्मांड बनाए हैं, तो उसके लिए मेरे पास आने में क्या कितनी देर लगेगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो आपने जो समझाया है वो बिल्कुल स्पष्ट हो गया है। और समझाने वाला अगर कोई इसी तरह आपको, तो आपसे तो मैं उनको जोड़ूंगी। कुछ लोगों के पास मोबाइल नहीं है, आज ही एक सज्जन मिले, वो कह रहे हैं हमारे पास टच वाला मोबाइल नहीं है, थोड़े गरीब हैं, सब्जी की दुकान लगाते हैं, तो मैं महाराज जी उनको मैंने कहा है मैं दूंगी अपना मोबाइल, और मैं देखूंगी, उनकी थोड़ी व्यवस्था करूंगी, तो उनको दिलवा दूंगी। ऐसे
कई लोग हैं जो मुझसे जुड़े हैं जिनके पास टच वाला मोबाइल नहीं है, तो हाँ। अब मैं हाँ उनकी व्यवस्था करूंगी। अब आप चल रहे हो तो आपके कदम से कदम मिलाकर पीछे हमें चलना पड़ेगा आपके, तब ये काम वैसे हो रहा है। लेकिन दुनिया को तो आप वहाँ बैठे बैठे नहीं समझा सकते हैं, कुछ लोग सुन लेते हैं, कुछ लोग नहीं सुन पाते हैं। तो जितने लोग सुन रहे हैं उनको ये करना पड़ेगा, सच्चाई का रास्ता दिखाना बहुत जरूरी है। अंधकार में है इंसान इस समय बहुत, हम खुद रहे हैं इतने दिन तो मेरे को पता है सब चीज। एक सज्जन परसों मिले मुझे तो मुझसे कहते हैं एक मूर्ति के ऊपर चूहा बैठा था, अगर आपके भगवान में दम है तो मूर्ति का चूहा क्यों नहीं हटा रहा। तो मैंने कहा मूर्ति किसने बनाई, इंसान ने कि भगवान ने? बोले इंसान ने। और मैंने कहा आपके सिर पर चूहा बैठा है तब तो हम कह सकते हैं कि भगवान हटा सकता है, क्योंकि आपको परमात्मा ने बनाया। और अगर मूर्ति के सिर पे चूहा बैठा है तो वो तो आप मूर्ति आपने बनाई है, तो चूहा हटाने की जिम्मेदारी आपकी। तो फिर समझ गए समझ गए, फिर चुप हो गए फिर बोलने लगे कि सही कह रही हैं। तो मैंने कहा आपको कोई कष्ट है और कष्ट हम असमर्थ हैं कष्ट दूर करने में, तो हम उसी को पुकारते हैं ना। तो कहते हैं हाँ ये सही बात है। तो फिर मैंने कहा मूर्ति आपके हाथ की रचना है, आप उसके हाथ की रचना है, भले ही कुदरत की रचना है आप, लेकिन कुदरत भी उसी की, उससे कुछ भी अछूता नहीं है। मैंने कहा सब उसी के द्वारा निर्मित है। मान गए। फिर कहते हैं कि मैं पहले वीडियो तरीके से नहीं सुनता था। मैंने कहा अब सुनो, मैं बैठी हूँ आपके सामने। तो कहते हैं आपको वहम हो गया है, हमारे यहाँ एक साधु जी हैं उनके पास ले चलेंगे, वो बताएंगे आपको चार शब्द की प्राप्ति नहीं हुई है, आपको अनहद की प्राप्ति हुई है। तो मैंने कहा वो क्या मेरे अंदर घुसे हैं, मैं अपने अंदर रहती हूँ तो मैं जानूंगी कि वो जानेंगे चुप हो गए। मैंने कहा मैं नहीं जानती कि चार शब्द कैसे। और मैंने कहा इतने दिन से महाराज जी समझा रहे हैं तो मुझे नहीं समझ में आ रहा, मैं पढ़ी लिखी हूँ तो मैं तो समझ सकती हूँ तो देखो अनहद का अर्थ ही क्या होता है, नाद। अनहद का नाद दो प्रकार के होते, जैसे हमने दो हथेली पे ताली बजाई तो दोनों की टक्कर हो गई, उससे आवाज आ गया, ये हो गया हद वाला। और जो अनहद है तो वो एक हाथ से हम जो बोलते हैं ताली बजती है लेकिन वहाँ कोई टकराव नहीं है, उसको बोलते हैं अनहद। तो सात शब्द एक नाद है जी, तो इसलिए हम उसको अनहद नाद कहते हैं जी। तो ये समझने वाली बात है। तो उसको सात शब्द बोले, नाद बोले, कुछ भी बोले, लेकिन लोगों को नहीं समझता। देखो इसमें तीन ही स्टेप है। एक हम है कि जो जिसको कुछ मालूम नहीं है, पहले जो भी इंसान है वो खुद को एक शरीर ही समझता है, माने मन के रास्ते चलता है, मन ही सब कुछ है, जैसा शरीर कहेगा वैसा मन करता है। और दूसरा स्टेप होता है थोड़ा उसका आगे वाला, कि जब मन को समझता है कि नहीं ये मेरा काम नहीं है, इसके अंदर जो बैठा वाला है ना, मैं तो कहीं भटकता हूँ, कहीं भी विचार लाता हूँ, कैसे भी विचार लाता हूँ, ऐसा लाता हूँ विचार लाता हूँ, वैसा विचार लाता हूँ, लेकिन निर्णय करने वाला मेरे अंदर जो बैठा है ना, मेरा आत्मा जी, या उसके हिसाब से मैं, या उसके कंट्रोल में मैं हूँ। तो जो भी मैं मन से तो मैं कुछ भी ये करता हूँ, विचार करता हूँ, लेकिन सही विचार है या गलत विचार है वो तो मेरे अंदर बैठने वाला आत्मा उसके हिसाब से, माने उसके अनुभव से वो मुझे करता है। तो मन अलग है, आत्मा अलग है, बराबर। और जो हमारा आत्मा है तो उसका बाप परमात्मा है। कितनी तीन स्टेप है, बराबर। और एक चौथी जो स्टेप है कि ये जो ब्रह्मांड जो चल रहा है उसके ऊपर भी एक मैनेजर बैठा दिए है, जिसको हम ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं। लेकिन उसको तो हम आकारों में लाते हैं, वह उसका कोई शरीर बनाते हैं, लेकिन वो नाम है ना, एक प्रकार का वो नाम है ब्रह्मा विष्णु। कथा कहानी जो कहते हैं ना, जैसा मैं भी प्रवचन करता हूँ, बातचीत करता हूँ, तो उसमें बहुत सारे उदाहरण देता हूँ, मैं कथा कहानी बताता हूँ ना, तो उससे आपको जल्दी समझ में आ जाता है। जैसे मैंने कहा कि ये एक सागर के कप जो हम चाय पीते उस कप में पानी ले लो तो उतना पानी हम है, और बाकी तो पूरा ब्रह्मांड है, और उसके पर परमात्मा है। तो परमात्मा कितना बड़ा होगा, ब्रह्मांड इतना बड़ा है तो परमात्मा कितना बड़ा होगा। बड़ा माने कोई वो आकारों में नहीं, ब्रह्मांड तो ये आकारों में, वो समझने की बात माने कितना बुद्धिशाली होगा, ऐसा समझो। जी जी। और हम आत्मा भी कितने
तो भी बुद्धिशाली है ना, वहाँ विचार कर रहे कि, और ये जो ब्रह्मांड चलाने वाले ये जो मैनेजर है ना, उसको हम ब्रह्मांडी आत्मा कहते हैं। ब्रह्मांड चलाने वाले, अनंत ब्रह्मांड चलाने वाला ब्रह्मांडी आत्मा, उसको एक नाम देना पड़ेगा कि नहीं। हमारे शरीर के अंदर जो हमारा शरीर चलता है वो हम आत्मा है, और पूरे ब्रह्मांड चलता है वो ब्रह्मांडी है, ब्रह्मांडी आत्मा है। लेकिन हम दोनों को भी जिसने तैयार किया है, बनाया है, वो हमारा बाप परमात्मा है। 3 स्टेप में ये है। तो इनको ना आत्मा मालूम है, ना वो ब्रह्मांडी आत्मा मालूम है, ना वो परमात्मा मालूम है। जी तो महाराज जी, सब गड़बड़ हो जाती है। हाँ, मैंने एक बार कहीं 1-2 बार पढ़ा है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये तीनों गुण हैं उस परमात्मा के, जैसे सत्व रजतम, उसको ओम कहते हम, ओम। जी जी। और है ना, मैं वो भी देने वाला हूँ साइंस। जो ओम का जो मैंने कहा है, एक इसमें कि ओम का एक आकार है। हमारे ये जो पूरे ब्रह्मांड है ना, जो अनंत ब्रह्मांड का अगर एक फोटो खींचा जाए ना, तो ओम जैसा उसका थोड़ा सा आकृति हो जाती है। हाँ, आपने बताया। हाँ, तो मैं उसका एक वीडियो भेजूंगा। तो उसमें मैं ये भी बताने वाला हूँ कि यहाँ कहाँ ओम है, वो ढूंढो। यही ओम की तो ये बातें करते थे, या हमारे धर्म ग्रंथ बातें करते थे। लेकिन ओम माने ही परमात्मा ऐसा नहीं है, वो तो एक आकृति तैयार हो गई है। जी जी जी। जहाँ से वो प्रकट हो गया, तो इसलिए तो उसको प्रणव कहा गया ना। वो भी एक नाद है, लेकिन ये प्रकट नाद है। और ये हमारा सार शब्द है ना, ये प्रकट नहीं है। जैसे आपको प्राप्त हुआ तो आप वो बोल नहीं सकते वो कैसा है। नहीं, उसके लिए आप बोल सकते हैं कि वो थोड़ा जिंगुर जैसा लगता है, कभी ऐसा लगता है कि नो की आवाज जैसा बिल्कुल नहीं लगता, आवाज है कि की आवाज है, या ये आवाज है। वो आप नहीं, ये तो आपको जितना आपको बुद्धि को मालूम है, हाँ, वैसा आप विचार करती है और नाम रख देती हो। लेकिन वो तो अनाम है, वो तो अनाम है, इसलिए उसको नाम कहा गया है। वो तो राम है, लेकिन उसको नाम दिया है राम नाम। तो वो अलग ही बात है। तो वो जो शक्ति है, तो वो शक्ति उसके द्वारा हमारे पास आती है। तो हमको कोई ब्रह्मांडी आत्मा को भी मिलना नहीं कि चलो भाई हम दोनों ढूंढ के गया हमारा बाप कौन है। तो कुछ बात नहीं होती। उसके लिए भी उसका बाप उसके पास आता है, हमारे लिए भी हमारा बाप हमारे पास आ जाता है। लेकिन ये बात कोई मानता नहीं है या विश्वास नहीं रखता, इसीलिए तो निर्मित हो गई ना। माने जानते ही नहीं है ना, अहंकार निर्माण हुआ कि नहीं हम परमात्मा को पकड़ेंगे या इसको पकड़ेंगे, इसलिए धर्म बने ना, पंथ बने हैं, गुरुगद्दियां बने हैं। तो वही देते हैं ना परमात्मा को पकड़ने की तरकीब, साधना। ये जो साधना है, मंत्र तंत्र है, या मैं यही कहता हूँ ना, ये धर्म पंथ ये क्या करते हैं, परमात्मा के बारे में ही बोलते, माने परमात्मा को पकड़ने की ही सलाह देते हैं ना। कैसे पकड़ में आ जाए, ये मंत्र में पकड़ में आ जाए, ये साधना में पकड़ में आ जाएगा, ये ध्यान में पकड़ में आ जाएगा। इसलिए तो इनका चल रहा है ना। और फिर लोग वो जानना चाहते हैं कि भैया हर गुरु करते हैं कि फिर वो गुरु अलग अलग तरीका बताते हैं। हर गुरुओं का अलग अलग तरीका है। तो मैं यही बोल रहा हूँ, कितने भी धर्म हो, पंथ हो, गुरुआ लोग हो, कितनी ही तरकीब हो, करोड़ों करोड़ों अब जो भी तरकीब हो, तो वो तरकीब में परमात्मा आने वाला नहीं। या ये नहीं उसको ये कर सकते, तो फिर बात ही क्या हो गई। बिल्कुल नहीं। तो इनको यही मालूम नहीं, इनको यही मालूम नहीं कि हमारी औकात क्या है। मैंने क्या कहा, एक धूल का कण है ना, वो कण भी सूर्य प्रकाश में दिखता है, लेकिन हम तो उसमें भी बहुत सूक्ष्म है। तो यही हमारी औकात है इतने बड़े ब्रह्मांड में। और बातें कितनी कर रहे हैं बड़ी बड़ी, जो भी छाती ठोक ठोक के कहते हैं। हाँ, और जो भी होगा और जैसे भी होगा वो करेगा, वो आएगा हमारे पास, आता है, उसमें अहंकार नहीं है। बिल्कुल नहीं है। देखो हम जैसे छोटा बच्चा है, 6 महीने का है, उसको अगर दूध चाहिए तो वो रोएगा कि नहीं माता जो, क्योंकि वो नहीं चल सकता। हम यहाँ अटके हुए हैं, ये मोहमाया में अटके हुए हैं, या जो भी ये प्रकृति में हम अटके हुए हैं। तो छुड़ाने वाला वही है, वो आएगा। सही प्रोसीजर कोई बताते ही नहीं है। सब बताते हैं कि तुमको ढूंढना है,
मंत्र से ढूंढना है, तंत्र से, साधना से, उल्टा उल्टा काम हो रहा है, इसलिए तो कुछ हो नहीं रहा। और सीधा बताया आपने, और जो आपने बताया वो ऐसा सीधा अगर उन्होंने बता दिए तो उनके दुकानें बंद हो जाएगी। कितनी दुकान बंद हो जाएगी, कोई पूछेगा नहीं ना। ना बिल्कुल नहीं पूछेगा, दुकान बंद हो जाएगी बिल्कुल। हाँ, तो मैं साइंस का सहारा क्यों लेता हूँ? जी, साइंस तो बताता है कि नहीं कि हम कोई अलग है जी, और वो जो बनाने वाला वो अलग है। अच्छा महाराज जी, अगर साइंस ने भी फिर भी ये कहना चाहिए कि हम है ना, हमने ये पूरे ब्रह्मांड बनाए हैं, ऐसा साइंस कहता है कि साइंस तो उल्टा हम हमारे अंदर कहाँ है ये भी नहीं बता रहा है। तो हमारे बाहर जो परमात्मा वो तो बात अलग है, लेकिन वो भी कहते हैं ना कोई तो भी है, लेकिन हम नहीं है। वो तो कहते हैं ना कि हम इंसान नहीं है, ये या कोई किसी इंसान ने ये पूरा बनाया नहीं, ये ब्रह्मांड बनाया नहीं, यहाँ तो वो बोलते है ना। नहीं, सुकरात ने भी पहले बोला था, सुकरात ने बोला जो मेरी परख नली में नहीं आ सकता मैं उसको परमात्मा नहीं मानता। बाद में उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि परख नली में डालकर मनुष्य ने जिसको परख लिया वो परमात्मा कैसे हो सकता है। इतनी जो मनुष्य की परख नली में आ गया, फिर उसको गलती का एहसास हुआ। मैं सुकरात, प्लेटो इनको सबको पढ़ती हूँ, तो उसको गलती का एहसास हुआ। बोले मेरी परख नली में आकर जो मानव के द्वारा परख लिया गया, फिर वो परमात्मा कैसे हो सकता है। फिर उसने कहा बिल्कुल ऐसी शक्ति है कोई जो हम सबके ऊपर है। हम बराबर, कितनी सच बात है। अगर हमारी पकड़ में आ गया जी तो हम उससे बड़े हो गए ना। बिल्कुल हमारी पकड़ में आ गया, और हम यही कर रहे थे कि हम ही पकड़ेंगे। मैं खुद ये गलती कर रही थी अब तक, और जब आपने बताया तो घटना घट गई। बुद्ध के साथ भी मेरे को लग रहा है महाराज जी ऐसे ही हुआ है शायद। बराबर एकदम बात बराबर हुआ है, ऐसा ही हुआ है। हाँ, बुद्ध एक है उनको समझने वाले या समझा देने वाले कि नहीं वो तो ये इसको नहीं मानते थे। देखो मानना लेकिन थोड़ा अलग नाम दे देना, उससे क्या होता है। जैसे पानी है, हम पानी बोलेंगे, कोई वाटर बोलेगा, कोई तोय बोलेगा, कोई जल बोलेगा, लेकिन बात तो पानी की कर रहा है ना, जो प्यास से प्यास बुझा जा सकती है। जी बिल्कुल। तो नामों में वो लजना नहीं है, बात एक ही है, इसलिए तो वो महान हो गए ना। जी बिल्कुल, यही घटना घटी है, क्योंकि वो इतने दिन तक, मैंने बुद्ध को भी पूरा बहुत पढ़ा हुआ है, तो इतने दिन तक भटकने के बाद जब नहीं मिला है, एक बट वृक्ष के नीचे वो लेट गए थक के, और सवेरे ध्यान के लिए नहीं उठे। वो जब नहीं उठे, बहुत देर लेटे रहे, थक गए, तो बोले कि सीधा होके बैठ जाऊं। जैसे सीधे होके बैठे, घटना घट गई। और जब घटना घटी तो उनको हंसी आ गई है, ये तो पहले से ही मेरे पास था, मुझे पता ही नहीं था। बोले मैं दृष्टि कहीं और थी, बस इतनी, ध्यान कहीं और था। तो अपने आप घटना घटी है उनके साथ भी। ये उन्होंने लिखा है, ये बुद्ध बाणी है, मैंने बुक्स पढ़ी हैं उनकी, तो उसमें लिखा हुआ है। तो ये उनके साथ भी यही हुआ है। तो यही कहते हैं, सब यही कहते हैं, लेकिन समझते नहीं है। सब बराबर कहते कि अंदर झाँको, ये बराबर लोग बोल रहे, लेकिन वो अंदर झाँकने का मतलब क्या करते हैं। कोई आंख बंद करो, कोई ध्यान करो और अंदर में डुबकी लगाओ, लेकिन ये अंदर में झाँकने की बात नहीं। अंदर हमारे परमात्मा है, जो भी कोई शक्ति है, उसका बच्चा है, उसको भी जान भी है ना, तो फिर परमात्मा बराबर आ जाता है। तो उसका मतलब ये लोगों ने अलग निकाला। हम परमात्मा को हमें जानना है, फिर परमात्मा ही आत्मा ही परमात्मा हो जाता है, यही हमें जानना है। माने हमको जानना है। फिर ये क्या जाने हमने यही जाना कि हमारा आत्मा ही परमात्मा, ये जाना। अरे यही अभी कहते हैं बहुत सारे, आत्मा सो परमात्मा, ऐसा हो रहा है अभी। हाँ, तो आत्मा को ही परमात्मा बताते हैं। बोले रूपांतरण हो जाता है जब अज्ञान हट जाता है। तो अरे आपने हो गए, तुम्हारा हो गया, जिसका भी हो गया, उसने क्या किए, क्या चमत्कार किए, नमस्कार किए, या पूरे इसको क्या उपदेश दे रहे हो, क्या वो तो उन्होंने उल्टा, वो तो तोता बन गए, वो तो उल्टा क्या बोलते हैं, तर्क में तर्क बता रहे हैं। जी क्लियर बात आप ही ने बताई है, और कोई नहीं बता पाया आज तक। और आप बोलते बोलते कई ऐसी बातें बोल जाते हो जो असंभव है। बिल्कुल, मैं नोट करती हूँ। मैं जब आपका वीडियो सुनती हूँ तो पेन और कॉपी लेके बैठती हूँ। मेरी शुरू से आदत है, मैं पढ़ती थी तब भी बुक्स में से जो
जो महत्वपूर्ण बातें होती थी मैं उनको उतारती थी, बार बार नजर पड़ी मेरी। आपका वीडियो सुनती हूँ तो मैं जो महत्वपूर्ण बातें होती हैं उनको नोट कर लेती हूँ, क्योंकि बहुत कुछ ऐसा बोल जाते हैं आप जो मनुष्य के बस की बात नहीं है। बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं वो, अब कहाँ से निकल के आती हैं ईश्वर जाने, आप जानो। वो एक प्रकार का स्रोत रहता है, जहाँ जी से वो जी आ रहे वो आ रही है। जी जैसे जी जिसको भी सार शब्द प्राप्त होता है, देखो कितनी सहज बात है। मैं मेरे प्रवचन में आप सबका माइंड ब्रॉड कर देता हूँ। ब्रॉड माने जी आपको इतनी बड़ी कल्पना देता है तो समझो, या इतना बड़ा विचार दे देता हूँ कि ये लोग नहीं देते, या इनकी जो विचार है ये धर्मों के आधार पर सीमित है। हर धर्म जी कोई तो भी विचार लेके वहाँ स्टॉप हो गया है, हर ये पंथ सब रटी, कोई तो भी विचार लेके स्टॉप हुआ है, बराबर। जी जी और ये रटी रटाई बातें बोलते हैं ना हाँ, ये लोग। और आपकी निकल रही हैं बातें स्रोत से, ये रट रहे हैं, ये फर्क है बस। आपकी बातें आ रही हैं ऊर्जा के स्रोत से, ज्ञान आ रहा है आपका। बराबर कि तो ये ऐसा क्या बोलते हैं, वो होता ही है, वो चलता ही है, उसकी लीला वो जाने माने। उसका जो भी करना है या जिसको भी मोक्ष देना है समझो, या जो भी कुछ लेना देना है वो परमात्मा उसकी ओर से बराबर करता है, और ये समय 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 पर चलता रहता है। बाकी उसमें कुछ नहीं, उसमें कोई अहंकार की बात नहीं। जैसा आ रहा हूँ मैं इससे यही मैं कहता हूँ कि मैं सबको बुद्धि को ब्रॉड करता हूँ। और मैं उसका क्या उदाहरण देता हूँ, और आप साइंस पढ़ो ना भाई, हम क्या है, ये प्रकृति क्या है, फिर उसके बाद में परमात्मा है। तो इतना बड़ा परमात्मा बाद में माने प्रकृति के परे वाला परमात्मा है, वो हमें पाना है, तो इसके लिए हमें वहाँ कोई जाने की जरूरत नहीं है। प्रकृति बहुत बड़ी है, तो वही हमारे पास आता है। यही विश्वास रखो, जो ये विश्वास रखता है उसको सारे शब्द की प्राप्ति हो जाती है। माने बिल्कुल हो जाती है, विचार वाला हो जाता है ना, कितना बड़ा माइंड होगा उसका। यही मैं समझाती हूँ जो आप बोलते हैं। मैंने कहा मैं यहाँ से शुरू करती हूँ, आपको चाहिए कि नहीं चाहिए? कहते हैं कि बिल्कुल चाहिए, तभी तो जा रहे हैं। फिर मैंने कहा सुनो इसको, फिर मैं ये बोल के देती हूँ। तो हमारे घर में जो बहू है उसने 3-4 वीडियो सुने, कहती है कि मेरे कानों में 24 घंटे सुनाई दे रहा है बुआ जी जो आप बताते हो। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, सबके साथ तो होने वाला है, हो रहा है, लेकिन इतना ही मानना है। और मैं उसके लिए दाखले क्या देता हूँ भाई, साइंस देखो, गूगल सर्च करो, साइंस जो मानेगा ना उसको ये प्राप्त होने वाला ही है। लेकिन जो कोई धर्म के आधार पे बोलेगा कि नहीं यार ये ऐसा कैसा दिया यार, हमारे गुरु ने नहीं बताया यार, हमारे धर्म ग्रंथ में नहीं बताया यार, हमारे संतों ने नहीं बताया, तो फिर अटक गई गाड़ी, अटक गई। बिल्कुल बिल्कुल। चलो ना, अभी आज का युग क्या है क्या नहीं है, कहाँ तक साइंस से प्रगति की है, क्या बताया है, क्या रिसर्च किया है, इससे अगर चले ना तुम, तो बोलते ना, पहले भी बोलते थे ना, आध्यात्म और साइंस साथ साथ चलना चाहिए ना। ये तो बोलते हैं प्रवचन में, लेकिन साइंस आगे जा रहा है और ये तो पीछे वाला है पकड़ के रखा है, इसलिए गड़बड़ हो रही है। चलो ठीक है। साइंस भी महाराज जी ज्यादा नहीं खोज पाया है। अभी थोड़ा सा और मुझे पूछना है आपसे। जैसे मैं अभी नहीं, थोड़े दिन पहले मैं ध्यान करती थी, तो मुझे ध्यान में एक दर्पण, बहुत क्लीन दर्पण दिखाई देता था। उस दर्पण में सूर्य, स्पष्ट सूर्य दिखता, और सूर्य का इतना साफ और दूधिया कलर का इतना तेज प्रकाश, ये कुछ सेकंडों की घटना होती थी जो बहुत बार होती थी। और अगर दर्पण टेढ़ा है, मैं मुंह सामने करने की कोशिश कर रही हूँ तो बोले दर्पण टेढ़ा है इसलिए आपको दिखाई नहीं दे रहा, ऐसा मुझे अंदर से भाव उठता था। ये बहुत बार घटना घटी, तो ये क्या है आखिर? ऐसा है, इसको भी ज्यादा ये नहीं देना। तो हम क्या करते हैं, बचपन से लेके आज तक बहुत सारे धर्म ग्रंथ पढ़े हैं, बहुत सारे लोगों के विचार सुने हैं, या फिर हमारे भी विचार तो अलग ही हो जाते हैं। कहते हैं ना कि ये हमारा पूरे दिन में 60,000 विचार आ जाते हैं, तो ये ऐसा समझो कि वो बहुत बड़ी खिचड़ी हो जाती है। और एक कोई तो भी निर्णय कर लेता है, मन तैयार कर लाता है निर्णय, या हमारी आत्मा ही तय कर लेती है अंदर के अंदर। तो जैसे अभी आपको सात शब्द प्राप्त हो रहा है, ये हट जाएगा, या उसके ऊपर आपको आपे आप उसका जवाब भी मिलता जाएगा। लेकिन मेरे से आप जॉब चाहती हो तो मैं यही कह रहा हूँ कि वो ज्ञान की खिचड़ी है, विचारों की खिचड़ी है, और वो आता है तो उसका कोई मतलब नहीं है, बराबर ना, उससे लाभ है ना कोई हानि है।
जी जी आगे चलना है, हमें आगे चलना है, आगे चलना है। जो भी हो रहा है होने दो। उल्टा ऐसा समझो कि वो विचारों की खिचड़ी जो थी ना वो थोड़ी थोड़ी बाहर निकल रही है, ऐसा ही समय हम साफ सुथरे उल्टे हो रहे हैं। बराबर। जी 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 वो पीछे चला गया, अब उस पर ध्यान नहीं देती हूँ। हाँ नहीं देना, वो आने दो ना। कुछ भी सपने में कुछ दिखेगा, कुछ ऐसा लगेगा या कोई भी विचार आएगा, वो तो आता ही रहेगा। देखो हमारा जो कुड़िया है ना, जब तक हम क्या बोलते हैं ना, आयुष्य खत्म हमारा नहीं होता, जब तक जिंदगानी तब तक ये खेला चलता ही रहने वाला है। कुछ ना कुछ विचार करेगा, ये मन ही विचार करता है, बाकी कुछ नहीं है। लेकिन हमारा जो निर्णय ना, हमारे आत्मा ने भी नहीं किया है, हमारा निर्णय परमात्मा ने किया है। तो अभी हमारा आत्मा का भी क्या चलने वाला है और हमारा मन का भी क्या चलने वाला है। तो मन को मन की मस्ती में रहने दो, आत्मा को आत्मा की मस्ती में रहने दो। हमारा आत्मा और परमात्मा का जुड़ा हो गया है, बस उसकी आनंद और खुशी में करो। बराबर। अभी कुछ मन के बहकावे में नहीं आना या कोई आत्मा के निर्णय के बहकावे में नहीं आना है। बराबर। एक चीज और मेरे को पूछनी है, जैसे मैं सर्विस करती हूँ तो सर्विस में मुझे मतलब जो कुछ भी मिलता है मैं महीने के महीने जरूरतमंद लोगों पर खर्च कर देती हूँ। मैंने जोड़ा नहीं है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जिनको जरूरत होती है, जैसे मेरे फादर की डेथ हो गई, मेरी बहन मुझे ले गई, हमारे तीनों बहन भाइयों को हमको उन्होंने पढ़ाया लिखाया। अचानक ऐसा कुदरत का कहर हुआ कि उनका एक बेटा छोटा पढ़ने को रह गया, बड़े को तो मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था, डॉक्टर बन गया था, वो तो पढ़ गया, और बेटियां दोनों पढ़ गई, बड़ी बड़ी थी, छोटा बेटा रह गया, दोनों की डेथ हो गई अचानक। अब हम में कोई इतना बड़ा बूढ़ा नहीं रहा, समझदार हम उन लोगों में मैं बड़ी हूँ, बाकी हम सब बराबर ही हैं थोड़े से। तो हम एक दूसरे को समझते हुए जीवन जीने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं फीस भी भरी हूँ 7-8 हजार रुपए तक बच्चों की। और मुझे मिला जीवन में, मैंने कभी जिसको दिया मैंने ये सोच के नहीं दिया अरे मुझे चाहिए, वापस दे दिया, वापस लेना देना था ऐसा। हाँ जी 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 जी। और ये सोच के दिया। और कई मोहल्ले के बच्चे जैसे गांव के रहते हैं जहां मैं सर्विस करती, तो वो कहते हैं मैम हमें फीस भरनी है, आप फीस दे दो। मेरे कहा देखो लौटा जाओगे तो द्वार मिल जाएगी, मिल जाएगा पैसा, नहीं आओगे तो फिर दरवाजा बंद है, मैं कहाँ से लाऊंगी। तो मैं उनको भी दे देती फीस भरने को, कोई लौटाने आया कोई नहीं आया, फिर भी दे दिया, द्वारा हो गया। तो मैंने एक पैसा नहीं जोड़ा, मैं महीने के महीने सब कुछ खर्च करती गई हूँ आपके साथ। हाँ, ऊपर वाले की कृपा, मुझे जो मेरी दाल रोटी चलेगी आगे। कहते ना हमारे लिए तो हम सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन दूसरों के लिए कोई नहीं करता। लेकिन असली सेवा तो यही है, जब हम दूसरों के लिए करते हैं ना, जी जी, तो वही असली सेवा होती है और वही लागू हो जाती है। चलो ठीक है, आपको और अपने परिवार के लिए तो मंगल आशीर्वाद। आपकी दीपावली दिवाली जो कहते हो शुभ हो, मंगलमय हो। आपको भी सब पूरे परिवार के टीम के साथ मंगलमय हो। सत साहेब। जी जी, चरण स्पर्श।